हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर क्लास 10। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए जानते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस सम अदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसको, अनदर एलिमेंट्स को, अदर एलिमेंट्स को किस में से डिस्प्लेस किया जाता है, एक कंपाउंड में से। तो क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट्स किसी अदर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे, उसके प्लेस को चेंज कर दे, तो उसी को हम क्या नेम देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज ए बी क्या है, कंपाउंड है, और सी क्या है, एक हमारे पास एलिमेंट है। अब इसमें से क्या किया जाए, ये सी एलिमेंट क्या कर दे, इस कंपाउंड में से बी को डिस्प्लेस कर दे, बाहर निकाल दे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब बी डिस्प्लेस हो जाएगा तो सी इसके प्लेस पे आ जाएगा, तो बनेगा आपका ए सी प्लस बी। तो यहाँ क्या हुआ है कि जो एक एलिमेंट था सी, उसने डिस्प्लेस किया है किस एलिमेंट को, बी को। किस में से किया है, एक कंपाउंड में से। ठीक है, तो वहाँ यही है कि कोई भी एक एलिमेंट्स किसी अनदर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है तो उसी को हम क्या नेम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ क्या है, एक हमारे पास कॉपर मेटल है जो किसके थ्रू डिस्प्लेस होनी है, आयरन के थ्रू। तो यहाँ आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, और किस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा, कॉपर सल्फेट से। तो आयरन Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ क्या है कि इस सॉल्यूशन में से, इस कंपाउंड में से Fe क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसके प्लेस को चेंज कर देगा, और क्या बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया क्यों? तो ये क्या होता है कि जो आयरन है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। इसीलिए किसका फॉर्मेशन होता है, फेरस सल्फेट एंड कॉपर का। यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसका क्या कलर होता है, ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर का रहेगा। लेकिन जब ये Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी तो क्या बन जाएगा, FeSO4, और यहाँ सॉल्यूशन किस कलर में मिलेगा हमें, लाइट ग्रीन कलर में। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर। आयरन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किस में से डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। क्यों कर रहा है, बिकॉज आयरन एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि आयरन क्या है, आयरन एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर। अब हम किस एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम है और किसकी ज़्यादा है, कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो हमें पता चलता है किसके थ्रू, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन by some other metals provide us a way to arrange metal in the order of their decreasing chemical reactivities. On the basis of this, a series known as the reactivity series. तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़, कि जब भी कोई मेटल डिस्प्लेस करनी हो किस में से, किसी साल्ट सॉल्यूशन में से, और वो मेटल डिस्प्लेस की जाएगी किसके थ्रू, अदर मेटल के थ्रू। तो कोई भी एक मेटल जब किसी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है तो उसके लिए हमें क्या है, हमें मेटल की क्या पता होनी चाहिए कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है। तो मेटल्स के उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एक सीरीज़ बनाएं तो हमें वो सीरीज़ किस नाम से जानी जाएगी, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, जब भी हम मेटल को उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब सबसे पहले हम किस मेटल को लेंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और उसके बाद हम क्या करते रहें, जिसकी रिएक्टिविटी कम है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से हमें एक सीरीज़ फॉर्म्ड होगी, उसी सीरीज़ को हम क्या नाम देंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़।
या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसका अदर नेम एक्टिविटी सीरीज। इन अदर वर्ड वी डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम अगर चाहें तो और कौन सा तरीका है रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन करने का? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the decreasing order of their chemical reactivity in the form of a series is called the activity series of metals। क्या बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट करना है हमें किसका? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। मेटल्स का अगर अरेंजमेंट किया जाए किस ऑर्डर में? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मेटल की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अगर अरेंज किया जाए तो हमें क्या मिलती है? एक सीरीज फॉर्म्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज। तो बस जनरली आपको इतना याद रखना है कि हमें यहाँ क्या है ये सीरीज कि मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तब हमें एक सीरीज मिलेगी। उसी सीरीज को हम क्या नेम देने वाले हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। अब देख लेते हैं एक्टिविटी ऑफ सीरीज हमें कैसे फॉर्म्ड हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पोटेशियम मेटल, सेकंड सोडियम, थर्ड कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हमने क्या देखा यहाँ कि सबसे अपर पोर्शन पे हमारी कौन सी मेटल है? पोटेशियम। तो क्या है, अब हमने ये पोटेशियम मेटल के थ्रू क्या बनाई है? एक सीरीज बनाई। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने जो पोटेशियम मेटल ली है इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा। और फिर रिएक्टिविटी के हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज बना ली है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर रहती है मेटल उनकी रिएक्टिविटी हाई रहेगी, मोस्ट रिएक्टिव रहेंगी ये। और जो हमारे टॉप के बाद डाउन पर मेटल रहेंगी तो डाउन मेटल्स जितने भी हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? कम। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो सीरीज बनती है वो कैसे बनती है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज। मेटल्स की रिएक्टिविटी के किस ऑर्डर में बना रहे हैं हम? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे अपर वाली मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और लोअर वाली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अब आपको इसको याद क्या रखना है? मेनली आपको यहाँ देखो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं उन सब की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और हाइड्रोजन के अपर पोर्शन पे इसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? हाई। तो यहाँ जो भी ये हाई रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देती हैं किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। कि क्या है, कॉपर की अगर रिएक्टिविटी कम है तो क्या है, कॉपर डिस्प्लेस की जा सकती है किसके थ्रू? सोडियम के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी मेटल्स हैं ये इस कॉपर को क्या कर सकती हैं? डिस्प्लेस कर सकती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक। तो क्या है यहाँ, कॉपर जो मेटल है उसको डिस्प्लेस करना है किसके थ्रू? जिंक के। तो रिएक्शन क्या आएगी? Zn रिएक्ट विद CuSO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ क्या है, जिंक की रिएक्टिविटी क्या है? ये क्या है आपका? मोर रिएक्टिव है। कैसा एलिमेंट है ये? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। कॉपर कैसा रहेगा? लेस रिएक्टिव। तो यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई आयरन। अब यहाँ रिएक्शन क्या बनेगी? Fe आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो अब यहाँ क्या है? Fe क्या है? इस Fe की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। तो क्या है? Fe इस एसिड में से हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आयरन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है किसकी कंपेयर में? हाइड्रोजन की। तो ये मोर रिएक्टिव मेटल है जो डिस्प्लेस कर सकती है किसको? हाइड्रोजन को। और क्या बन जाएगा? FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंट बात कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल भी बोल सकते हैं डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? सिंपली कि कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो डिस्प्लेस कर सकता है किसको?
लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। बट अपोजिट कभी नहीं होगा, लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। भाई कमज़ोर स्ट्रॉन्ग को क्या उसके प्लेस से हटा देगा? नहीं। जबकि जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो क्या है बेचारे, जो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाई लेड। अब क्या है, कॉपर की तो रिएक्टिविटी क्या है, मैंने बताया ना आपको, सिर्फ हाइड्रोजन से नीचे वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें से हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, और हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो लेड क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, लेड Pb इससे ऊपर है और कॉपर इससे नीचे है। तो क्या है, कॉपर जो है वो ईजिली डिस्प्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, लेड के थ्रू। कैसे, लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड कॉपर। तो यहाँ क्या है, Pb मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये Pb क्या करेगा, इस कंपाउंड में से Pb कॉपर को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा। अब कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल, बताना है कि जो तीनों रिएक्शन हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। आइए जान लेते हैं। तो यहाँ कॉपर रिएक्ट करा रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, और किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब हम देख लेते हैं यहाँ कॉपर क्या है, कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कॉपर की कंपेयर में मोर रिएक्टिव है। कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम हुए, तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, और हाइड्रोजन क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव। तो आप बताइए क्या ये कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं ना। तो यहाँ क्या है कि कॉपर जो है वो इस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, और जब डिस्प्लेस नहीं कर सकती तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, सो कॉपर इज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ क्या है, रिएक्शन में क्या है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है जिंक सल्फेट से, तो यहाँ क्या बनेगा, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ अगर हम बनाएं CuSO4 प्लस Zn। तो आप बताइए कॉपर क्या है और जिंक, कॉपर मेटल और जिंक में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। जबकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, ये जिंक की कंपेयर में लेस रिएक्टिव है। तो आप बताइए यहाँ भी क्या ये लेस रिएक्टिव मेटल जिंक सल्फेट में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो जिंक है इसको क्या डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। अगर यही रिएक्शन इस टाइप से होती, Zn प्लस CuSO4 और बनता ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ क्या हो जाता, अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जबकि कॉपर क्या है यहाँ लेस रिएक्टिव। तो ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो जिंक है वो क्या कर सकता है, कॉपर को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, पॉसिबल। अच्छा, इसी में एक है कैल्शियम रिएक्ट विद लेड क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड लेड। तो यहाँ क्या है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी लेड की कंपेयर में ज़्यादा होती है। कैल्शियम मोर रिएक्टिव मेटल है, जबकि जो लेड है Pb वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर सकता है, इस Pb लेस रिएक्टिव मेटल को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।